अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ पाकिस्तानियों के पाकिस्तान से एक पाकिस्तानी का सलाम सबको। सबसे पहले है ऐ मेरे देश के लोगों तुम बगावत क्यों नहीं करते? इतना ज़ुल्म सह कर भी तुम बगावत क्यों नहीं करते? मगर बगावत क्या है? हम एक पुरअमन लोग हैं पीटीआई के सारे लोग। जब हमने अपने हक़ के लिए बाहर निकले हैं, इन लोगों ने हम पर ज़ुल्म सितम किया है। सबसे पहले 25 मई आपके सामने है, हमने क्या किया? हम अपने हक़ के लिए बाहर निकले थे, इन्होंने कैसी शेलिंग की है, फायरिंग तक की है, हमारे 3 बंदे भी शहीद किए हैं। निसार कर दूं मेरे वतन ये अकीदते और प्यार तुझ पे निसार कर दूं मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं मेरे वतन। उसके बाद जब शहबाज गिल के लिए हमने हक आवाज़ उठाई, तब इन लोगों ने हम पे शेलिंग की है। ये शेलिंग का सिलसिला रुका नहीं है, ये पीटीआई वालों पे जुल्म सितम का सिलसिला रुका नहीं है। खान साहब ने जब भी कॉल की, हमने बाहर निकले, आप लोगों ने हम पर शेलिंग की है। खान साहब के साथ आप लोगों ने क्या कुछ किया है? गिरफ्तार करने 3 दफ़ा आप लोग बनी गाला में आए हैं। और उसके बाद आपने कौन सी तोहीन है जो उन पर नहीं लगाई? पीटीआई के लोगों के साथ आप इस तरह से क्यों चल रहे हैं? खान साहब ने जब खान साहब पे आप लोगों ने हमला किया, हम लोग बाहर आए फैज़ाबाद में आए, तब आप लोगों ने शेलिंग किया। आपने ऐसी शेलिंग की कि हमारे बच्चों के, हमारे साथियों के मुंह नाक से खून निकलना शुरू हो गया। ये दोबारा शेलिंग शुरू कर दी है। ये पास आके गिरी है, ये देख सकते हैं, बिल्कुल पास आके गिरी है, आग लग रही है। फेंकेंगे, पीटीआई वालों ने आग लगाई है। ये है बिल्कुल सर पे आके गिर रहा है। या अल्लाह है, ये बाबा सर गिरा फिर से। मैं हैदर सईद आपको फैज़ाबाद से रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। भागना पड़ेगा इधर से। मुर्दाबाद राना सुनाला, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सिंध पुलिस बुलाई, आपने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा जो कि फाशिस्ट हुकूमत ना करती हो। आपने उस तरह से हमारे साथ सलूक किया जैसे हम किसी और मुल्क के लोग हैं, हम इंडिया से आए हुए हैं, हम किसी और जगह से आए हुए हैं। आपको वो जो जुल्म सितम का सिलसिला वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। कराची में लोगों ने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई, आपने उन लोगों के साथ क्या किया? आपके आगे प्लानिंग पूरी बनी हुई है कि आपने कैसे चलना है, आपने हमको कैसे कंट्रोल करना है, आपने हमें कैसे वोटिंग से रोकना है। सबसे पहले आप इलेक्शन की तरफ नहीं आ रहे। आप क्यों इलेक्शन की तरफ नहीं आ रहे? आप लोग अंदर से हमसे डरते हैं, आप पाकिस्तानी अवाम से डरते हैं। ये आप इसलिए डरते हैं, हम सिर्फ खान साहब की वजह से चुप है। आज अगर खान साहब इशारा कर दें तो आप सोच सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, या आपकी सोच है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। खान साहब ने हम लोगों को बांधा हुआ है, क्योंकि खान साहब जो आइन पे सच चलता है, असूल पे चलता है। वो कहता है कि खान साहब कहते हैं कि इंसान को ना आइन कानून को कभी भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो जब हमें खान साहब कहते हैं चुप कर जाओ, तो हम चुप कर जाते हैं। जब आपने नाअहल किया, हम सब लोग रोडों पे थे। खान साहब ने कहा अब घरों को चले जाए, हम लोग अपने घरों को आ गए, पुरअमन आ गए। हम नहीं भी आना चाहते तो हम आ जाते हैं। आप उस वक्त से डरें जब खान साहब की बात भी हम मानना छोड़ देंगे। तो इसलिए आप अपने जुल्म सितम को कम कर दें, जिसका जो हक है उसको लेने दें। कराची में जो आप लोगों ने ड्रामा रचाया वो ये सबको सामने नजर आ रहा है। अदालतें खामोश है, अदारे खामोश है, मगर अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है। उस लाठी को आवाज़ मत दें। उस वक्त से डरें जब अवाम बगावत पे आ जाएगी। ये लोग कब तक जुल्म सहते रहेंगे और बगावत नहीं करेंगे? शुक्रिया।
ऐसी अजीब अजीब बातें नौजवानों को पढ़ाता है, उन्हें समझाता है। ये क्या बात हुई कि हम आजाद हैं, जिससे चाहे मिले, जिससे चाहे ना मिले, जिससे चाहे ताल्लुकात बनाए, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान करेगा, ये कहता है। गुलामों को आजादी के ख्वाब दिखाता है, अपने मुल्क का लिबास पहनता है, अपने कल्चर और अपने मजहब के ऊपर फख्र करता है। अजीब आदमी है, बहरों से बात करता है, अंधों को रोशनी दिखाता है। हटाओ इसको, ये कौन है? निकालो इसको, ये सबको खराब कर दो।